क्लास 9 SST के पार्ट ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 3 ड्रेनेज अपवाह के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने जाना ड्रेनेज, व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, ये सब स्टडी कर चुके हैं। और हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स की टैली भी कर चुके हैं, उनकी तुलना भी कर चुके हैं, विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू होगा। हम लोग आपको बताया कि द हिमालयन रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे, विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। और जहाँ तक हमको उम्मीद है, आपसे कहा गया था कि आप मैप बना लीजिएगा, मैप बना करके जो रिवर्स हैं उनको दर्शा लीजिएगा। अगर इतना काम किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये स्टडी मटेरियल बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे आपको मैप से भी क्लियर होते हुए चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो द हिमालयन रिवर्स के बारे में। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। अब मुख्य जो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? द इंडस सिंधु नदी, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। इनके नाम आप सुने होंगे। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाई मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये नदियां क्या हैं? हिमालयन रिवर। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये नदियां लंबी एंड आर ज्वाइंड बाई मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और ये अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर के इनमें क्या करती हैं? मिलती हैं। इनमें मेनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, बहुत सी बड़ी और सहायक नदियां आकर के इसमें द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। A river along with its tributaries may be called a river system। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रिवर सिस्टम? रिवर सिस्टम क्या है? नदी तंत्र क्या है? तो आप बताएंगे ए रिवर along with its tributaries may be called a river system। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों, ए रिवर किसी नदी along its tributaries और उसकी सहायक नदियों को ही क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे कोई रिवर है, द गंगा रिवर मानते हैं तो गंगा रिवर है। अब गंगा रिवर खुद हो गई, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज क्या बताएंगे? जैसे यमुना के बाद यमुना है, सोन है, ठीक है, घाघरा है, ये गंगा की इस तरह से कई सहायक नदियां हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये मिल करके क्या बनाती हैं? एक तो गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज मिल करके ही रिवर सिस्टम का निर्माण करती हैं। फिर आगे आते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। अब हम लोग स्पेशली इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब रिवर सिस्टम दे दिया, यानी कि इंडस के बारे में तो हम स्टडी करेंगे ही करेंगे, और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम दे दिया। द इंडस दिया होता तो केवल हम इंडस के बारे में स्टडी करते। तो द इंडस रिवर सिस्टम में देखें द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है, या सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। फ्लोइंग वेस्ट, यह क्या करती है? पश्चिम की ओर बहती है इन इंटीरियर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इट्स फॉर्म्स ए पिक्चर स्केन गॉर्ज इन दिस पार्ट। फिर बताया जा रहा है कि इस भाग में यह बहुत ही क्या करती है? गॉर्ज का निर्माण करती है, बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण। गार्ज क्या है? ये रिवर्स के द्वारा इरोजनल एक जो है ये भूदृश्य है, अपर्दित स्थलाकृति है, जो है वी आकार या आई शेप में होती है, आई आकार की होती है, अंग्रेजी के कैपिटल के आई शेप में होती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या है यहाँ पर? जास्कर, अभी देखें आप, द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ इसकी हैं। ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन, और यह इसमें क्या करते हैं? कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं। द इंडस फ्लोज थ्रो
बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉप। बताया जा रहा है कि सिंधु इंडस रिवर बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए, यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चंबल एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। फिर बताया जा रहा है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर के क्या करती हैं, पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु रिवर में मिल जाती हैं। मतलब पाकिस्तान के मिठानकोट में इसकी क्या है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज है ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सभी आकर के मिलती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। फिर बताया जा रहा है कि अंत में जो है इंडस रिवर कराची से पूर्व की ओर अरेबियन सी में क्या करती है, मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप। सिंधु नदी के मैदान का ढाल क्या है, बहुत ही धीमा, जेंटल स्लोप, ढाल बहुत ही धीमा है। विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो क्या है, 2900 किलोमीटर है और यह विश्व की लंबी नदियों में से द इंडस वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, मतलब यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है। देखिए ये आप मैप बनाए होंगे, ये देखिए ये जो है, ये जो इंडस रिवर के ये दिखाया गया है। और इंडस रिवर में आप देखेंगे ये ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये यहाँ जो मिलती है मिठानकोट है, ये पाकिस्तान का एरियाज है। और इंडस का जो लद्दाख एरियाज में देखेंगे यहाँ ट्रिब्यूटरीज नहीं दिखाया गया है। जो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये जम्मू कश्मीर में इसकी ट्रिब्यूटरीज है लद्दाख एरियाज में। और पाकिस्तान के मिठानकोट में जो ट्रिब्यूटरीज है यहाँ करके झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जा करके यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी करेंगे। इसमें अभी शेष रह गया है लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम देखेंगे a little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir। अब बताया जा रहा है इंडस रिवर का जो है एक मतलब तिहाई भाग लगभग जो है इंडस बेसिन का, वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। और जिसके भाग जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो है ये इन पार्टों में जो इसके भाग मिलते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है डू यू नो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इसमें बताया जा रहा है सिंधु जल समझौता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1960 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम। बताया जा रहा है कि जो इंडस है, भारत इंडस रिवर सिस्टम के संपूर्ण जल का कितना परसेंट, 20% भाग उपयोग कर सकता है। किसके अनुसार, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अनुसार। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन द पंजाब। और ये जो 20% यूज वाटर है, इसका यूज क्या हम करते हैं, इरिगेशन में, सिंचाई में करते हैं। कहाँ, पंजाब, हरियाणा और साउदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो 20% हम वाटर का उपयोग करते हैं इंडस रिवर का, उसका उपयोग हमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हमने बताया। अब इंडस रिवर सिस्टम में आप देखेंगे मैप पर जितने भी हमने इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज बताई हैं जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जो श्योक है, हुंजा है, ठीक है ना, श्योक, हुंजा, इसके अलावा आप और थी जो है नुब्रा और जास्कर, इनको दिखाएंगे। इसके अलावा सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी यहाँ पे मैप पर दर्शाएंगे। फिर हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा द गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम थोड़ा सा लंबा है
ठीक है, तो इसी वजह से इस वीडियो में हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इतना आप जरूर तैयार करेंगे। अब इसमें आप प्रिपेयर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स की जो हमने टैली किया था, तुलना किया था, उनकी विशेषताएं और द इंडस रिवर सिस्टम आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।